All the signs are that Netanyahu is about to defy the international community. An attack on the 1.5 million Palestinians sheltering in Rafah is imminent. It does have the right to defend itself. 2 बिलियन की ग्रांट मांगने के लिए लेटर लिखा था। एक्सक्यूज ये था कि भारत ने हमारे फंड्स जो है वो जब्त कर लिए, रख लिए और ज्यादातर इंडस्ट्री भारत के हिस्से में चली गई। वहाँ के जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच अपनी उसमें बोला कि भाई यहाँ उधर यानी इंडिया में कांग्रेस मर रही है और यहाँ पे पाकिस्तान रो रहा है। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। सियासतदान होता क्या है? जो कौम को डिसिप्लिन करता है, एक बाप की तरह एक मकसद देता है, उसके हुसूल की तैयारी कराता है। फिर भारत एक इतना बड़ा कंट्री है, हमारे पास फौज छोटी है, हमें डर है, खतरा है भारत से, हमें $2 बिलियन दिया जाए, अमेरिका ने नहीं दिया। फिर किस तरीके से इन्होंने पेशावर के अड्डे दिए इन्होंने। ये तो काबिले नफरत लोग हैं, इन्होंने नस्लें बर्बाद कर दी। अब कहते हैं एजुकेशन इमरजेंसी। मेरी किताबें कॉलमों के मजमूए उठा के देखें। पाकिस्तान डिपेंडिंग हो, आज भी डिपेंडेंट है अमेरिकन एड पे। आपकी आर्मी जो है, डिफेंस टोटल जो है वो, क्योंकि हर टैंक, हर F-16, हर वहां पे बेल्ट तक तो बना नहीं सकते हैं भाई। आप जिनकी बातें मुझे कह रहे लोग, ये कह रहे लोग तो ये भी उस वक्त कहते थे कि बांग्लादेश अब हमारा नकारा बाजू है, हम इसका बोझ कैसे उठाएं। तो आज बांग्लादेश कहाँ पे? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जरा उनकी मैं डिफाइन करना चाहूंगा। कुछ तो जो वीजा की एप्लीकेशन भरने की सलाहियत रखते हैं वो तो वीजा लेके भाग रहे हैं, जो एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे वो पैदल भाग रहे हैं, जो लिख नहीं सकते अपना। उनकी पॉलिसी है, उनका कोई आइन है, कोई कानून है। तो हमारा भी तो आइन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कौन सा कानून यार? कायदे आजम ने जो आइन बनाया उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। 2 बिलियन की ग्रांट मांगने के लिए लेटर लिखा था। एक्सक्यूज ये था कि भारत ने हमारे फंड्स जो है वो जब्त कर लिए, रख लिए और ज्यादातर इंडस्ट्री भारत के हिस्से में चली गई। फिर भारत एक इतना बड़ा कंट्री है, हमारे पास फौज छोटी है, हमें डर है, खतरा है भारत से, हमें $2 बिलियन दिया जाए, अमेरिका ने नहीं दिया। फिर किस तरीके से इन्होंने पेशावर के अड्डे दिए इन्होंने। अयूब खान साहब आए, इन्होंने यहां, बल्कि अमेरिका, इनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान आर्मी इज एन अमेरिकन आर्मी। फिर इस्लाम को यूज किया उस वक्त भी कि हम तो भाई सोशलिस्ट उनके साथ नहीं चल सकते, हम तो जमहूरियत के साथ चलेंगे क्योंकि सोशलिज्म के अंदर जो है वो इस्लामिक वैल्यूज नहीं। तो फिर ये जख्म, ये आपके हालात आज नहीं है। नवाज शरीफ साहब तो एक, शहबाज शरीफ साहब तो एक चेहरे बदले हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। सिकंदर मिर्जा, अयूब खान देखें, फिर जिस तरीके से लवी डबी होते रहे, फिर बिल्कुल ही पाकिस्तान डिपेंडिंग हो, आज भी डिपेंडेंट है अमेरिकन एड पे। आपकी आर्मी जो है, डिफेंस टोटल जो है वो, क्योंकि हर टैंक, हर F-16, हर वहां पे बेल्ट तक तो बना नहीं सकते हैं भाई। वो तो F-16 को पंक्चर लगाने की सलाहियत भी नहीं रखते, वो भी यहां से जाती हैं चीजें, तो वो चल रहा है सारा कुछ। लेकिन फिर उसमें आरज़ू, जब कौमें आगे बढ़ने की बजाय वहां से भाग रही हों, उसमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जरा उनकी मैं डिफाइन करना चाहूंगा। कुछ तो जो वीजा की एप्लीकेशन भरने की सलाहियत रखते हैं वो तो वीजा लेके भाग रहे हैं, जो एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे वो पैदल भाग रहे हैं, जो लिख नहीं सकते अपना। जिनकी टांगे काम नहीं करते वो वहां बैठे हैं बस। उनको वो आप रहमो करम पे हैं। एक जेल बना है, एक लेबर कैंप है, उसमें फंसे हैं 250 मिलियन लोग। और फिर उसके बाद आपने शुभ उनके पास क्या है, क्योंकि मेजॉरिटी अनपढ़ है, जाहिल है। आपने देखें शुभ वो जो आप वो फूंकों के साथ आपके कैंसर का इलाज कर रहे हैं, फूंकों के साथ वो बाईपास सर्जरी कर रहा है बंदा। पिस रहा है, हर बंदा पिस रहा है, हर बंदा बिजनेस उस तरीके से नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन फिर भी हम आए दिन सुनते हैं कि हमें वीट, गंदम यानी कि इंपोर्ट करनी पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ये जो बात की है ना गंदम की, गंदम में तो हम खुद कफील है। अच्छा। ज़राअत में। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर क्या वजह, बाहर से क्यों मंगवाते हैं? अगर इसमें कोई शक नहीं है, बाहर से इसलिए मंगवाते हैं कि पाकिस्तान की गंदम जो है ना, वो इसको जो यहाँ के चौधरी हैं, मिल ओनर है, सियासतदान है, ठीक है,
उनमें भी उनके बंदे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी उनके बंदे होते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है ना, ये नहीं चाहते। ठीक है, इनको होता है कि हमने जिस पार्टी का साथ दिया वो जीत गई है, अब वो हमारी मोनोपोली पे हमारा साथ देगी और हम जो मर्जी चाहें करें। नहीं तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे क्या वजह है कि जैसे खास तौर पे नेबर की बात करें, वहाँ पे भी सियासत होती है, वहाँ पे भी पार्टियां जीती हारती हैं, वहाँ पे। हाँ, एक मैं सीधी बात करता हूँ। हाँ, आप मिसाल पहले हम नेबर की या किसी की बाद में देते हैं, अच्छा, अपने घर से पहले चलते हैं। ठीक है। नहीं, साथ वाले को देखना तो चाहिए ना कि वो कैसे आगे जा रहा है। उनकी पॉलिसी है। अच्छा, तो उनकी पॉलिसी है, उनका कोई आइन है, कोई कानून है। तो हमारा भी तो आइन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कौन सा कानून यार? कायदे आजम ने जो आइन बनाया उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान का आइन उड़ चुका है। अच्छा, तो उड़ाने वाले कौन है ये अवाम भी जानती है और मैं भी जानता तो हूं। अगर अवाम, पाकिस्तान की अवाम भी जानती है, तो आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है, तो फिर दुनिया पूरी जाहिर बात है इस चीज़ को देख रही होगी। अभी नेबर जिसे आपने मतलब नेबर कंट्री की अगर बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई पाकिस्तान इस टाइम पूरी दुनिया में जा रहा है बीक का कटोरा लेके, और वो इसलिए इन सारी। और दूसरे नंबर पर उन्होंने बोला उधर कांग्रेस रो रही है, मार रही है, इधर पाकिस्तान रो रहा है। दूसरा एक बंदा जेल के अंदर है जिसको एक औरत ने कहा है तुम आओ भाई, 5 बच्चों की माँ हूं, तुम मुझसे शादी करो, तुम वजीर आजम बन जाओगे। वो उसके साथ शादी कर ली उसने, फिर जन्नात के जरिए 3.5 साल उसने चलाया। आज बल्कि मैं हैरान हूं, एक बात, 2 चीजें मेंशन करना चाहूंगा। आज मिफ्ता इस्माइल साहब जो है, सुना है टीवी के एक इंटरव्यू में रो पड़े, फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि नैब ने केसेस, नैब के खास, बल्कि बिलखसूस मैं ये चाहूंगा, आपके तो खैर लोग देखने वाले, आपका ना यादाश्त बहुत छोटी। मेरे अक्सर दोस्त उस नैब के चेयरमैन का उन्होंने नाम रखा हुआ है चुम्मी चेयरमैन, जो पहले किसिस करते हुए पकड़े गए थे। तो वो उन्होंने मुफ्ता इस्माइल के ऊपर केस बनाया, उनकी वाइफ के ऊपर केस बनाया। फिर नैब के पास उसके केसेस का कोई प्रूफ नहीं था, तो वो जो अब आज उन्होंने वापस किया, तो वो आज टीवी चैनल पे रो पड़े। यूपेन के ग्रेजुएट है। उस पर मुझे एक और सेनेटर थे, उनकी मुझे याद, वो फौत हो चुके हैं, उनकी कौमी असेंबली में स्पीच थी, उन्होंने कहा था कि अब हम रो रहे हैं, कल आप भी रोगे। और उनके ऊपर केस बनाने वाले मेरे मुर्शिद पाक थे। मिफ्ता इस्माइल के पास चुम्मी चेयरमैन जो था, ऑपरेट होता था इमरान खान के रिमोट कंट्रोल से। आज ये कहते हैं हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इन्होंने खुद अपने दौर में क्या क्या नहीं किया, लेकिन हर दौर में होता है। आज 76 साल से हो रहा है। आज मैं आपको, जो आपने खुद बात की, इसहाक डार साहब को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, साथ मेरे राना सनाउल्लाह साहब को भी बना दिया गया है।